इस समय हम आपको डिंडोरी ज़िले में तकरीबन 5.5 से 6 एकड़ ज़मीन दिखाने आए हुए हैं। ज़मीन के आसपास का वातावरण बहुत बढ़िया है। ये ब्लैक रोड है, चौड़ा है, प्रधानमंत्री सड़क से भी ज़्यादा चौड़ा है। ये कार खड़ी हुई है यहाँ पर। हम ज़मीन जो है ब्लैक रोड से इस रास्ते से अंदर जाती है, मिलेगी, अंदर जाकर मिलेगी। गांव नज़दीक में है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पानी की टंकी नज़र आ रही है वाइट सी। ये यहाँ पर गांव बसा हुआ है। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे और आगामी जो आगे स्थिति हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। ये सरकारी रास्ता अंदर जाता है और देखेंगे कि ज़मीन इस रास्ते से कितना लगती है या नहीं लगती, समझ में आएगा। थोड़ा ये ढलान बना हुआ है नीचे। बारिश के दिनों में भी यहाँ पर वाहन आ जा सकते हैं। ये यहाँ पर फॉरेस्ट का लैंड है। पीछे तरफ ज़मीन के बहुत ही अच्छा सीन है। ये लाइन भी गुजरी हुई है। एक मकान हमें यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये रहा छोटा सा, किसी किसान का होगा। चलते हैं आगे और आगे की जो कंडीशन उन पर हम देखेंगे। आगे कहीं गांव में जाता होगा ये रास्ता, या आगे जाके बंद हो जाता होगा, लेकिन ज़मीन तक सरकारी रास्ता मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। आप जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। हम ज़मीन का वीडियो देखकर आपको उसके बारे में बताएंगे, बिक गई है या बची है। ये पूरा फॉरेस्ट है पीछे तरफ ज़मीन के। बहुत ही रमणीय स्थान है ये। फॉरेस्ट का प्लांटेशन है। ये देखें, बहुत बढ़िया वातावरण है यहाँ का। नेचुरल लैंड है ये यहाँ से ज़मीन का शुरुआती छोर है। ये दूसरे किसानों की ज़मीन है जो कि रोड में जाके टच होती है। तो यहाँ से ये ज़मीन स्टार्ट हो जाएगी और ये रहा सड़क। अंदर आने जाने को परेशानी नहीं है। ज़मीन की मिट्टी लाल रंग की है। ज़मीन में पत्थर बिखरे हुए हैं। ये यहाँ से सरद होती हुई पत्थरों की ये किनार से आगे निकल जाएगी। ये आकृति ज़मीन की ढलान लिए हुए है। यहाँ पर ढलान नुमा आकृति है। आगे हम देखेंगे पूरा ढलान है यहाँ पर। वो जो भाई साहब आगे चल रहे हैं, ज़मीन के आसपास दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जंगलों से भरी हुई। ये चढ़ाई है, ऊंचाई पर है ये ज़मीन, और नीचे की तरफ चली जाती है। इसमें इस तरह का स्टोन है जो उखड़ जाता है। ये चट्टान नहीं है, टूट जाता है, ये निकल जाता है जेसीबी वगैरह से। गर्मी अपनी चरम अवस्था पे है। 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का। तो ये यहाँ से ढलान लिए हुए नीचे जाती है ज़मीन, और ये जो पेड़ दिख रहा है इसके किनारे से होती हुई ये बड़े पेड़ दोनों आएंगे ज़मीन में, और इसके बाद नीचे चली जाएगी। अब मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको कि अंतिम छोर कहाँ जाएगा इसका। ये जो हरा हरा नीचे दिखाई दे रहा है मेरी उंगली के पास, ये अंतिम छोर है ज़मीन का। और वहाँ से घूमता हुआ ये जो पेड़ हैं इसी ज़मीन में आएंगे, है ना। इसके बाद ये जो बड़े वाले जो पेड़ नज़र आ रहे हैं वो भी इसी ज़मीन में आएगा, वो भी आएगा। वहाँ से फिर ज़मीन घूम के
और ज़मीन सड़क पे कितनी लग रही है? फ्रंट बड़ो है, 200 का फ्रंट होगा। कम से कम 200 फीट का फ्रंट जो है इस ज़मीन पे लगता होगा। ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि बढ़ जाएगा, कम नहीं होएगा। ज़मीन के आसपास का जो सीन है वो हम ज़मीन के अंदर से दिखा रहे हैं। यदि बाहर से देखा जाए तो और भी खूबसूरत दिखता है। एक इस पेड़ के जस्ट बाजू में देखें आप, एक मकान दिखाई दे रहा है, छोटा सा। ये तो ज़मीन के आसपास गहमा गहमी लोगों की रहती है। यहाँ भी एक छोटी पहाड़ी दिख रही है। अच्छा सीन है, अच्छा वातावरण, अच्छा लोकेशन है। और रोड आपको ये सामने मिल रहा है पूरा। आने जाने को लेकर परेशानी नहीं होगी। जल स्तर की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 250 फीट में आपको पर्याप्त पानी हो जाएगा। इसके अलावा आप नीचे वाला है जो हिस्सा है ढलान लिए हुए, वहाँ पर यदि गड्ढा करेंगे तो आशा है कि 20 फीट में आपको पर्याप्त पानी हो जाएगा। हाँ, बहुत शाइनिंग वाले पत्थर हैं थे। तो ये तुम्हें काम करने, तुम पहुँचने गाड़ी के पास, हम ऐसे आ रहे घूम के। हाँ, बहुत चमकदार पत्थर हैं इस ज़मीन में जो शाइनिंग देते हैं। ये पूरा रकबा जो है ऊंचा नीचा है, ढलान लिए हुए है, समतल भूमि नहीं है ये। लेकिन प्रकृति की साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बेहतर है। इसके पत्थर उठवाकर मशीन से या मज़दूरों के द्वारा, और इन पत्थरों को आप इसकी बाउंड्री बनाकर छोड़ सकते हैं, वहाँ किनारे में डाल सकते हैं। ये यहाँ से ये बड़ा वाला पेड़, ये तीनों पेड़ आएंगे जो दिख रहे हैं। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, कुछ कुछ पेड़ आएंगे। ये देखिए, ये पहाड़ी इस तरफ भी गई है। ये ज़मीन पूरी पहाड़ी से लगी हुई है और ये पीछे का हिस्सा हो गया। तो इस ज़मीन पर आप ऊंचे वाले हिस्से पर आप अपना फार्म हाउस या अपना कोई भी भवन मकान जो भी बनाना चाहें वहाँ बना सकते हैं। और वहाँ से सीधी दृष्टि आप नीचे पूरे अपने कार्यक्रम पर डाल सकते हैं। लाल मिट्टी है, ये सूखा नहीं है, इसके पत्ते झड़ गए हैं, इसमें नए पत्ते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का डिंडौरी ज़िला है ये। आप डिंडौरी ज़िले की ज़मीन देख रहे हैं। इस वीडियो को आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर डालें, हम आपको यथास्थिति बताएंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, गहरा हिस्सा, यहाँ तक आती है ज़मीन। तो यहाँ कहीं आप यदि कुआं खोद देते हैं, जेसीबी से गड्ढा करवा देते हैं, तो बहुत जल्दी पानी निकल आएगा यहाँ पर। अब हम नीचे की तलहटी में आ गए हैं। पत्थर तो बहुत अलग दिख रहे हैं, कोई दो मत और शंका की बात नहीं है। ये यहाँ से दूसरे किसानों के खेत लग गए और ये ऊपर चली जाती ज़मीन। चलिए हम ऊपर भी चलते हैं। ये अब हम ऊपर की ओर चल पड़े हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसमें चाहें तो आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं, कुछ नहीं बनाना है तो प्लांटेशन करके आप छोड़ सकते हैं इस ज़मीन को। यूकेलिप्टस हो गया, सागौन हो गया, आदि आदि। यहाँ मैं इसलिए चढ़ रहा हूँ ताकि आप ठीक से इसका नज़ारा ले सकें, देख सकें कि ज़मीन में आसपास कैसा लगता है या ज़मीन की क्या वास्तविक स्थिति है। एक और रास्ता मिल गया हमें इस ज़मीन पर। ये कहाँ से आ रहा है इसके बारे में पता नहीं है।
तो घूमने पर और पता चलता है। ये देखें, ये इसी ज़मीन का हिस्सा है, इसी ज़मीन का हिस्सा है। ये रास्ता भी इसी ज़मीन में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का, इसमें कोई संशय नहीं। थोड़ा छाए में चल के वीडियो बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत तेज़। आसपास ये दूसरे किसानों की ज़मीन है। तो अब यहाँ से हम रिटर्न होंगे क्योंकि पीछे भी वैसे ही लग गया है। तो ये देखें आप, बाकी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा मैं पता करके अलग से। ये कि फ्रंट तो अच्छा खासा समझ में आ रहा है ज़मीन का। ये देखिए, ये जो ज़मीन है, ये जो सड़क दिख रही है, सड़क के पास होना चाहिए इसका अंतिम छोर। और यहाँ से ये मेरी उंगली जो आ रही है, ये पीछे का रास्ता है, ये कच्चा वाला जिस पे मैं चल के आया हूँ। और आपको यहाँ घर भी मिल जाते हैं। ये देखें आप, ये घर है, एक ये घर है। लोगों की आवागमन दिखा है हमें, इक्का दुक्का लोग बाग यहाँ से गुजरते रहते हैं। तो एक वो भाई साहब खड़े हुए, उनको मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ, ये पेड़ के नीचे। एक ढलान ये हो गया, ये पूरा एक ढलान ये हो गया जिस पे मैं खड़ा हूँ, ऊंचा वाला हिस्सा। ये ज़मीन ढलानुमा स्थिति में है। ये भी उसी ज़मीन का हिस्सा है और ऊपर सड़क है। ये सड़क पर हम चढ़ जाते हैं और भी ठीक से आपको समझ में जाएगा। सड़क अच्छी लगी टच है ज़मीन में, बढ़िया है। कच्चा रास्ता थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये फॉरेस्ट का प्लांटेशन है पीछे। ये कट जाए, छट जाए तो अच्छा बन जाएगा लैंड, देखते बनेगा। इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो बढ़िया तार फेंसिंग करके इस पे प्लांटेशन किया जा सकता है। यहाँ से ट्रैक्टर या कोई साधन अंदर जाते होंगे। यहाँ से कार नज़र आने लगी, आपको दिखाई दे जाएगा आपकी लैंड से। ये देखो, अभी भी मैं लैंड के अंतिम छोर पर नहीं हूँ। मैं अभी देखो, मैं बता रहा हूँ, ये रही कार और ये रहा अंतिम छोर, ये पेड़। अब मैं फिर छोटा कर रहा हूँ। ये कार, ये अंतिम छोर है लगभग यहाँ पर। तो नज़दीक, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। ब्लैक रोड सामने है।
आपको बता दें कि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक आपको बड़ा कस्बा मिल जाएगा। अभी हमें जानकारी मिली है, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक बड़ा कस्बा मिलेगा। तो ठीक है, दैनिक जीवन की जो सामग्रियाँ लगती हैं वो आपको 5 किलोमीटर पर मिल जाएगी। ये अंतिम छोर। हमने यहाँ से वीडियो का निर्माण करना शुरू किया था, यहाँ से। अब थोड़ा सा जब भीषण वर्षा होगी, चप्पल टूट गई फिर से, भीषण वर्षा होगी तो थोड़ा यहाँ से पानी निकलेगा, आगे निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ कुछ पत्थरों की मात्रा डाल दी जाए, अब थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, पाइप वगैरह डाल दिया जाए, तो उस लेवल से यहाँ तक पर्याप्त हो जाएगा। यहाँ से पानी आएगा ऊपर से, बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है। थोड़े पत्थर, यदि पत्थरों से पानी निकल जाता है, उनमें गैप रहता है। और चंद कदम चलते ही हम ब्लैक रोड पर आ गए। अब पेड़ की छाया में हम लोग थोड़ा बैठे हैं, पानी वगैरह पिएंगे। फिर ये आप देख रहे हैं ऑटो वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं आने जाने के लिए। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से। ये घाट है, इस घाट को चढ़ेंगे ऊपर। वीडियो में तो ये समतल नज़र आ रहा होगा, मगर ये सीधा खड़ा घाट है ऊपर की तरफ। ये जो रास्ता है, ये प्रधानमंत्री सड़क से चौड़ा रास्ता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अब ये हम ऊपर की तरफ आ गए और ऊपर से भी बेहद खूबसूरत आसपास के दृश्य देखने को मिल रहे हैं।